चाहती है। बीजेपी बनाम राहुल गांधी में निशिकांत दुबे जिस तरीके से डायरेक्ट वार करते हैं, कल इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें हमने भी चर्चा की। 1951 में एक साहब मुदगिल साहब सांसद थे, उनकी सदस्यता गई थी, मोशन मूव खुद मूव जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया कि 1978 दिसंबर में इसी प्रकार के सब्सटैंटिव मोशन के आधार पर, ये भी निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ जो सब्सटैंटिव मोशन लाए, वो कह रहे हैं ऐसे ही मोशन के आधार पर राहुल गांधी जी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की सदस्यता गई थी और वो जेल गई थी 1978। मैंने पूरा प्रकरण निकाला। प्रकरण यह है कि इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के आधार पर रद्द की गई थी। एक विशेषाधिकार समिति बनी थी, उसने दोषी पाया इंदिरा गांधी को। उन पर आरोप था कि 1975 में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी की मारुति परियोजना से संबंधित जानकारी जुटा रहे 4 सरकारी अधिकारियों को डराया, धमकाया, परेशान कराया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करवाए। मोशन मूव किया मोरारजी देसाई ने 14 दिसंबर 1978 को, और उसके बाद मतदान हुआ, इस पर चर्चा हुई, मतदान हुआ इंदिरा गांधी के ऊपर, और इसके प्रस्ताव के पक्ष में 289 वोट पड़े, विरोध में 138 वोट पड़े। इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित किया गया। 7 दिन उनको तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। 7 दिन तिहाड़ जेल में रही इंदिरा गांधी। लेकिन बाद में जब 81 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई तो उन्होंने ये जो संकल्प पारित करके इनका निष्कासन हुआ था, रेजोल्यूशन से इसका निष्कासन हुआ था, वो उन्होंने हटवा दिया, उस निर्णय को रद्द करा दिया था। सर ये तो बार बार मतलब वो कह रहे हैं कि यही अंजाम राहुल जी तुम्हारा होगा। वो हो सकता है, वो तो फिर यदि सब कुछ होता है, इतिहास ही रिपीट होता है तो इतिहास रिपीट हो सकता है। 77 के बाद 81 में क्या हुआ था ये भी तो निशिकांत जी को पता होना चाहिए। अच्छा, तो ये बहुत सारी बातें, और मोरारजी देसाई, और उस समय बहुत नाराजगी इंदिरा गांधी को लेकर हो गई थी इमरजेंसी की वजह से, और सारे विपक्षी दल मिलकर एक साथ आ गए थे। तो वो एक, हालांकि उस समय भी वाजपेयी जी जैसे लोग उस पक्ष में नहीं थे कि इंदिरा गांधी की इस तरह का, मतलब इस तरह से। तो इंदिरा गांधी की सदस्यता 2 बार गई है, मतलब एक बार तो कोर्ट से गई और ये एक बार पार्लियामेंट 75 से पहले गई ना, इमरजेंसी से पहले, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई, और फिर 78 में ये प्रिविलेज मोशन था, तो जिस पर गई है मोरारजी देसाई ने मूव किया और उस पर फैसला हुआ, और वो सीधे जेल भेज दिया गया था, तिहाड़ जेल, इंदिरा गांधी को। मोशन मूव पार्लियामेंट से सजा भी हो गई। हाँ, सजा हो गई। पार्लियामेंट सजा सुना सकती है? सजा नहीं सुना सकती, वो अपराध का मामला था। उस अपराध में ही जब वो प्रूव कर दिया तो वहां पर बुला ली थी सर पार्लियामेंट में तो वो सीधे जेल, पार्लियामेंट में सीधा जेल भेज दिया था। हाँ, पुलिस बुला के मैं कह रहा हूँ ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि वो मोशन मूव करके, मतलब पास होने में तो कोई संकट ही नहीं है। यदि आप नंबर गेम में देखेंगे तो यदि चाहेगी इस पार्टी तो पास हो जाए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि अगर मेजोरिटी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो तो है नहीं। ये तो केवल पार्टी को तय करना है, पार्टी लीडरशिप को, कि क्या वो राहुल गांधी के खिलाफ जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। इंदिरा गांधी जैसा हाल राहुल गांधी का करेगी क्या भाजपा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि राहुल गांधी को जेल भेजा जाए या उनकी सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि ये करने का मतलब है कि राहुल गांधी को जानबूझ करके आप हीरो बना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के जितने कच्चे चिट्ठे हैं सब्सटैंटिव मोशन पर, वो खोल सकती है। उनको करना क्या है, सिर्फ राहुल गांधी के लिए ये बताना है कि राहुल गांधी किस प्रकार से देशद्रोह, और मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी एक बार परिभाषित जरूर करे कि देशद्रोह क्या है और देश निष्ठा क्या है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये परिभाषित तो करे। जो हम लद्दाख के एक्टिविस्ट को लेकर के हम देख रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है और सरकार अड़ी हुई है, कोई व्यक्ति बाहर जाकर के कहे कि आप देश के अंदर, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर आप इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं। जी, ठीक है। कोई जाकर के कहे कि हमारे यहाँ इलेक्शन फॉर्ज किया जाता है, सब चीज हमारे यहाँ लूटपाट की जाती है, इलेक्शन नहीं है, तो आप पूरी संवैधानिक संस्थाओं को आप खड़े कर देते हैं। सर किसी के कुछ बोलने की आजादी भी तो रहेगी ना। अब वो लीडर ऑपोजिशन आरोप भी ना लगाए तो क्या करें? मैंने फिर कहा आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, आप ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ओके सर, टू लिमिटेशंस है। और वो उस पर भी आप कहना चाह रहे थे ना, एक्सपोर्ट वाली डील पर। एक तो ये कि एक्सपोर्ट वाली डील पर बड़ा जरूरी है, जो विजय जी कह रहे हैं, बाकायदा पीयूष गोयल ने बताया है कि हमारे किसानों का हिस्सा कितना है कपास का, कैसे सरकार ने उसको ड्यूटी लगाकर रोक रखा है, क्योंकि अभी आप बाहर से अगर ले आए तो, और ये एक ऑप्शन है कि अगर आप अमेरिकी कपास खरीद रहे हैं तो उसमें आपको लाभ हो जाएगा।
वो जो 45 लाख करोड़ की बात की है वो बाकायदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो अपॉर्चुनिटी है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब दोनों में बड़ा फर्क है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एक ब्लैंकेट स्टेटमेट दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो इससे बड़ा नुकसान है, जबकि भारत के कपास किसानों सर, इतना को सिंपल भी नहीं है, इतना सिंपल भी 0% टैरिफ से कॉटन यहां पर आएगा। नहीं, नहीं सर, और आप उसको कंपैरेटिव, अरे ये सर, कैसे कंपैरेटिव मार्केट की बात आप कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और पीयूष गोयल इस पर बोले ही नहीं है। जो पीयूष गोयल बोले कि भाई हमने किसानों का जो हित है उसको सेव कर रहे हैं और इस तरह से सेव कर रहे हैं। वो बताया है ना उन्होंने, इसी को तो बताया ना 0% टैरिफ से जब कॉटन इंपोर्ट होगी अमेरिका से, नहीं तो सर, 0% भारत में जो नहीं होगी सर, इसको समझना पड़ेगा। अभी तो आपकी सरकार कह रही है कि वो जो कॉटन लेकर यहां से ओपन कर दिया, नहीं लगेगी ना। हाँ, आपने जो ओपन कर दिया, भाई ये तो ये है कि आप अगर ये काम करेंगे तो उसके साथ ये डील न थी, लेकिन ओवरऑल कोई वो तो दो अलग अलग चीजें हैं। जिसको बनाएगा क्लैरिफाई कर लिया जाए। दूसरा थोड़ा सा सर ब्रेक का समय हो गया था। एक लाइन इनकी इंदिरा गांधी पे बची है। देखिए, राहुल गांधी का मामला इंदिरा गांधी से बहुत अलग है। निशिकांत दुबे को शायद जानकारी नहीं है, इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार गई थी, उसके बाद चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंची थी। तो उस समय मोरारजी देसाई ने बैठक बुलाई। उसमें मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लालकृष्ण आडवाणी थे। उस बैठक में मोरारजी देसाई कहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी को किसी भी हालत में लोकसभा में देखना नहीं चाहता हूं। लालकृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका विरोध किया कि नहीं, वो जीत कर आई है, आप उसके खिलाफ नहीं रह सकते। लेकिन जगजीवन राम की जिद थी मोरारजी देसाई की कि इंदिरा गांधी को किसी भी तरह सदस्य से बाहर करना है। तो जो पुराना मुद्दा लेकर आए, उस पर वोटिंग करवाई, इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित करवाया।